हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट होगा यह एडिटोरिया के बुक के निकाला गया बुक का प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें जो है टोटल जीके जीएस का कितने जीके जीएस के जो है टोटल 75 प्रश्नों को लिए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? तो ये जो खिलाफ किया था ये किया था दक्षिण भारत के राज्यों के लिए, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया तथा दक्षिण के राज्य के लिए विजय नीति को उन्होंने 3 आधार बनाया था। एक बनाया था ग्रहण, शत्रु पर अधिकार, मोक्ष शत्रु पर मुक्त करना और अनुग्रह राज्य को लौटकर शत्रु पर दया करना। इसलिए समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की नीति को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी तो वो गिरिवर्ज राजगिरी था, गिरिवर्ज राजगिरी था। मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। वह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वश एवं अवंती को मिला लिया गया था, जिसके बाद मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो दिल्ली सल्तनत पर कृषि पर लगने वाले को क्या कहते थे? तो उसे खराज कहते हैं, खराज कहते थे। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। खुम्स लूट की धन होता था जो सैनिक एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। जकात जो है मुसलमान से लिए जाने वाला धार्मिक कर केवल संपन्न वर्ग से लिया जाता था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों में पदाधिकारियों से संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो आइए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। प्रांतों के प्रशासक, प्रांतों के प्रशासक सूबेदार कहा जाता था। उसके बाद हो जाएगा प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, तो ये जो कहलाता था ये दीवान कहलाता था। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री ये कहलाते थे सदर, और सेना नायक ये फौजदार। तो ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं, इसका राइट नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बहमनी, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे अलाउद्दीन हसन। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। याद रखिए 1347 में किया गया था। बहमनी साम्राज्य दक्कन की एक इस्लामी राज्य था। इस साम्राज्य के प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। 1518 ईस्वी में इस साम्राज्य के विघटन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर आदि राज्यों का उदय हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सेना के जो सेनापति थे वह थे हाकिम खान। ऑप्शन में सी हाकिम खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था, और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान तथा अकबर के सेनापति मान सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का कार्यकृत, लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारतीय शिक्षा का कार्यकृत ये सही नहीं है। ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे वर्ष
1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा सुधार हुआ था, याद रखिएगा, शिक्षा का सुधार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और बुक डिस्पैच आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? इनमें से क्या सम्मिलित थे? तो वह थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये तो सही थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी सही है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकृति, ये भी सही है। तो ये गलत है। और केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ऑप्शन 4 ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, सही उत्तर को चुनना है। ये जो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और राइट आंसर को बताना है। तो आइए इसको देखते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक क्या सम्मिलित करना है? स्थानीय स्वशासन के जनक, तो सही विचार को चुनना और सही उत्तर को बताना है। ये तो गलत है। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग के जनक, ये भी गलत है। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता चार्ल्स मेडको, ये सही। तो उपयुक्त में से केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। इसका कार्यकाल 1882 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के जरिए स्थानीय स्वशासन के अधिकार को प्रस्ताव लाए गए थे। चार्ल्स मेडकॉक 1835 से 1836 के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य है। इन्होंने भारतीय प्रेस पर नियंत्रण की समिति के लिए नया प्रेस कानून लागू किया था। और लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य। मिंटो ने मार्लो मिंटो सुधार 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से अलग निर्वाचक वर्गों के प्रावधान की शुरुआत की और इसलिए इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन वर्गों का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद का त्याग पत्र दे दिया था? तो ये दिया जाए सर शंकर नायर, सर शंकर नायर। ऑप्शन में सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सफाउद्दीन किजलू को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में विशाल सभा का आयोजन हुआ था। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा था तथा उन्हें निहत्थे जनता पर गोली चलवा दी थी, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसका देश भर में विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले जो भारतीय थे वह थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो सर्वप्रथम राजनीतिक सुधारों को लेकर आवाज बुलंद की थी। इन्होंने जो है इनके द्वारा 1867 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था और नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स से सदस्य बनने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। वारेन ऑप्शन में ए आपके वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। इस नीति में शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जल संभर प्रबंधन में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके अनुसार भारतीय और भूमि जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है, ये तो सही है। हरियाली परियोजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा जल के संभर प्रबंधन अनुसार किया जाता है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकास के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों का प्रमुख माना जाता है। तो ये जो प्रमुख माना जाता है, किसको माना जाता है। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु में स्थित होना, ऑप्शन नंबर ए एक तो सही है। वस्त्र उद्योगों के लिए कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, ये भी सही है। लोगों को परंपरागत रूप से इसे उद्योग में संग्रहित करना, ये भी सही है। कपास उद्योग के प्रतिकूल परिस्थिति, ये गलत। ऑप्शन नंबर जो है सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल मंगल ग्रह के परिक्रमा काल से अधिक, ये तो सही है। सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये ऑप्शन में ए सही नहीं है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई, ये तो सही है। बुध शुक्र तथा शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले ग्रह, ये गलत है। तो कौन सा जगह, 1 और 3, ऑप्शन में सी आपके 1 और 3 जो है ये गलत दिया गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, धरातल पर उत्पन्न विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण संबंधित दिए गए युग्मों पर विचार करें। तो ऊपर दिए गए युग्मों पर विचार करना है, तो आइए इसको विचार कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो आग्नेय चट्टान के जीवाश्म पाए जाते हैं, ऑप्शन में सी आपके आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते, कौन सा कथन असत्य है। तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये कथन असत्य है, जबकि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गम मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है। इसमें बेसाल्ट में लोहे अधिक होते हैं, जिससे इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व में पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। तो कौन सा हो जाएगा, आइए इसको सजाते हैं। सबसे पहला होगा जास्कर, उसके बाद होगा गिलगिट, उसके बाद हो जाएगा पीर पंजाल, उसके बाद बुलर झील। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो, सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टोम्बलो किस प्रकार की भूमि है। टोम्बलो जो है यह किस प्रकार की भूमि है। तो टोम्बलो जो है यह तट्य भू आकृति, ऑप्शन बी आपके तट्य भू आकृति है। टोम्बलो एक तत्व निक्षेपण स्थल रूप है। इस प्रकार के भूमि रूप में एक द्वीप मुख्य भूमि के एक संकीर्ण टुकड़े जैसे ठूक या पट्टी से जुड़ा होता है। एक बार जुड़ जाने के बाद द्वीप के बंधे हुए द्वीप के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। तो 10% आरक्षण जो प्रदान करता है वह करता है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सिन्हो आयोग के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है। 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग प्रावधान करता है, अनुच्छेद 338 बी के तहत। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 350 बी का उल्लेख है। तो 350 बी का उल्लेख जो है वह है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 350 बी के भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 तक मुस्लिम, ईसाइयों, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। नेक्स्ट, लोकपाल लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है। यह अनुच्छेद 246 के, सॉरी लोकपाल नियुक्त
किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो ये एमएल सिंघवी, एमएल सिंघवी ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमएल सिंघवी के द्वारा गढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों को वितरण प्रदान करता है? तो ये जो वितरण प्रदान करता है अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण प्रदान करती है। नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में जो है पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से सभी, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इनमें से सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज शासन प्रणाली का शासन मूल इकाई होता है। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ था। वर्तमान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो जो लोकायुक्त स्थापित हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिए महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकायुक्त गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि उड़ीसा में यह अधिकतर अधिनियम 1970 में ही पारित हुआ, लेकिन 1983 में लागू किया गया था। बिहार में लोकायुक्त का गठन 1974 में, पंजाब में 1995 तथा केरल में 1999 में हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1993 में, 53 में, ऑप्शन में याद रखिए 1953 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कौन सा जगह? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पुरोआमत सैन्य से संबंधित है? आमर सैन्य से संबंधित अनुच्छेद तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा सहचरता उपागम, सक्षमता उपागम, ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा बजट घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नरसिम्हन समिति 1 और 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो किससे संबंधित है? वह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन में सी याद रखें, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? यह दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त करना कठिन था, ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बूटिंग, ऑप्शन में बी जो है बूटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा स्क्रैच, स्क्रैच, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रैच। नेक्स्ट, नेट बॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? नेट बॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 7, ऑप्शन में डी याद रखें 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? तो यह हुआ है मैक्सिको सिटी 1968, मैक्सिको सिटी 1968, ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? यह हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन में ए याद रखिए फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 27 सितंबर को, ऑप्शन में सी याद रखिए 27 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं।
विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2025 का थीम पर्यटन और सतत रूपांतरण था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है? तो कौन सा इनमें से साबक इराक ये सही नहीं दिया। ऑप्शन में बी जो है ये सही नहीं दिया गया है। साबक जो है ईरान का गुप्तचर संस्था है, जबकि इराक के गुप्तचर संस्था का नाम अमलुक बरात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल ऑप्शन में ए याद के अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? ये जो प्राथमिक घाटा होने का अनुमान लगाया गया है ये लगाया गया है 29,01,796। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक विश्वनाथन आनंद द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया लाइटिंग ऑप्शन में ए याद करें लाइटिंग किड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के पुरुषों के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 16वें संस्करण का विजेता टीम कौन सी है? वह है भारत। याद रखिएगा भारत। ऑप्शन ए याद के भारत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निपा वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निपा वायरस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो निपा वायरस जो हो जाएगा ये हो जाएगा निपा एक जेनेटिक वायरस है, ये तो सही है। यह पहले जानवरों से इंसान में फैलती है, फिर इंसानों से इंसान में। ऑप्शन ये भी सही है। यह मुख्य रूप से चमगादड़ और स्वरों के संपर्क में आने से फैलती है, यह भी सही। तो से सभी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोधन एआई निम्नलिखित में से कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बोधन एआई आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया। ऑप्शन में सी आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट भारत का पहला फ्लोटिंग घाट निम्नलिखित में से कहाँ बनेगा? तो फ्लोटिंग घाट जो है ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा अयोध्या में। ऑप्शन में ए याद के अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? यह जो फैला हुआ है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसरो का आगामी मिशन शुक्रयान प्रथम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी आपके गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार सरकार की है? निम्नलिखित कौन सी योजना बिहार सरकार की है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये तो सही है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये भी सही है। विवाह मंडप योजना ये भी सही। तो में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो होता है वो आता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है। विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है क्या हो जाता है? गुंबदाकार। ऑप्शन में बी आपके गुंबदाकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन में ए आपके ऑक्सीजन का परिवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त के 40% भाग 7% प्लाज्मा में लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी तथा रक्त विमाणु न्यूक्लियस होते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम
रंजक से रक्त का रंग लाल तथा ग्लोबुलिन लोह युक्त प्रोटीन कोशिका के ऑक्सीजन पहुंचाने एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाने के कार्य करता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से होता है? तो मलेरिया जो है ये काटने से होता है, तो वो हो जाएगा पैरासाइट वाले मच्छर। पैरासाइट वाले मच्छर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पादप जगत में प्रथम प्रभाव थैलोफाइटासिस शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पूर्णतः जलीय एवं अविभज्य पादप है, ये तो सही है। ये पादप वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले रंग के आदि के होते हैं, यह भी सही है। ये यूलोथ्रिक्स, केलोडोफोरा, अल्वा, रिक्सिया आदि कुछ प्रमुख शैवालों के नाम है, ये गलत है। तो ऑप्शन में 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और अवस्थाओं को ज्ञात करना है। मस्तिष्क का नाम दिया है, कार्डिया है। तो पहला जगह प्रमस्तिष्क, इसका हो जाएगा स्मृति एवं तर्क के केंद्र। उसके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होगा ताप नियंत्रक केंद्र। उसके बाद हो जाएगा मेडुला ऑब्लेटा, ये हो जाएगा श्वसन एवं हृदय संतुलन का नियम। और अनुमस्तिष्क, ये हो जाएगा पेशी संतुलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? ये जो झिल्ली बनी होती है, ये बनी होती फॉस्फोफिलिपिड्स से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय होते हैं? तो कहां पर होते हैं? तो ये हो जाएगा पादप जगत में। ऑप्शन में याद रखें, पादप जगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औसत फल का उदाहरण है? औसत फल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों, सब्जियों और साबुन अनाज में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जिनमें मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? तो हो जाएगा फाइबर। ऑप्शन में याद करें, फाइबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये केंद्र किसके लिए? ये हो जाएगा वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक दाई ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस पर बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? ये जो यात्री झुकेंगे, ये किस ओर झुकेंगे? ये झुकेंगे बाई ओर झुकेंगे। अब बाई ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है या बदलता है? तो आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन में सी आएगा, आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा मायोपिया। ऑप्शन में सी आएगा मायोपिया। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये उत्तर की ओर। ऑप्शन में सी आएगा उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, उसे हम प्रेरण कहते हैं। ऑप्शन में याद करें, प्रेरण इसे कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल शोर को प्रबलता स्वर संगत होगा, तो स्वर संगत हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल। ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होता है, तो ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विय चमक पाई जाती है? किस अधातु में धात्विय चमक पाई जाती है? तो वह पाई जाती है आयोडीन। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन।
ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब इसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम किससे संबंधित है? ये जो नियम है ये है गेल-लुसाक का नियम। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर जो गेल-लुसाक का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे हल्की धातु सोडियम है, ये सही सुमेलित नहीं। तो ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम जो सबसे हल्की धातु होती है, शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु असनियम होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन में ए याद में नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ का सही उत्तर को बताना है। इधर पदार्थ दिया गया, इधर तत्व दिया गया। तो हीरा हो जाएगा कार्बन, माणिक्य हो जाएगा क्रोमियम, संगमरमर हो जाएगा एल्यूमिनेट और सीमेंट हो जाएगा कैल्शियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी जो इसका राइट। तो सीमेंट जो है एल्यूमिनेट हो जाएगा। सीमेंट का क्या हो जाएगा? सीमेंट का एल्यूमिनेट हो जाता है और संगमरमर कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एल्यूमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है? ये पोटास फिटकरी। ऑप्शन बी आगे पोटास फिटकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।